अजय जी की कविता सभी लोग सुनेंगे इस खुशी के माहौल में। अजय जी की कविता सभी लोग, सबको पार्टी का इंतजार है, इसके बाद सबको भोजन आदि की व्यवस्था हो जाएगी। आ रही हूँ मैं अर्चना तुम्हारे घर। बाकी लोग दीजिए। जय जिनेंद्र। जय बोले आचार्य गुरुदेव श्री। आप अनम्यूट करिए भैया, अजय भैया अनम्यूट करिए। जय बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, बहरी बन के शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। मेरी आवाज आ रही है? आज बड़ा अच्छा दिन है, आज सारे सेंटरों का उद्घाटन हुआ, शुभारंभ हुआ, और हमारे सम्माननीय श्री आदरणीय विनय भैया, हमारी बहन अर्चना दीदी का आज मैरिज एनिवर्सरी भी है, विवाह की वर्षगांठ है, दो बच्चों का जन्मदिन है। बड़ा अच्छा दिन है। वैसे आज हम लोगों की कम से कम 4 पार्टियां तो बनती हैं, और पहले पता नहीं था तो अपन सब लोग बहुत अच्छी जगह कहीं कुछ मनाते। चलिए आप सभी का हम स्वागत करते हैं। जितने लोग जुड़े हैं सारे लोग को मैं प्रणाम करता हूँ। बड़ा अच्छा माहौल है। मैं बिल्कुल कुंडलपुर के नजदीक, बड़े बाबा के नजदीक रहता हूँ, जहाँ पर शांतिनाथ भगवान की छांव है। आज ऐसे अवसर पर, अब मुझे पहले बिल्कुल जानकारी नहीं थी, दीदी के लिए कुछ गीत लिखता, भैया के लिए कुछ गीत लिखता, फिर भी अपन इसी बहाने गुरुदेव की स्तुति कर लेते हैं। गुण मेरे अभी कुछ गीतों को हमारे बॉलीवुड सिंगर खुशबू जैन ने गाए हैं, उसके एक दो गीत की छोटे छोटे से कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ। गुण गान करूं क्या गुरु के, कुछ समझ नहीं आए, क्या गीत लिखूं मैं गुरु के, जिनने खुद गीत बनाए। ये चंदन जैसे शीतल, गंगा जल जैसे पावन, ये चंदन जैसे शीतल, गंगा जल जैसे पावन, वाणी में अमृत के झरने, करुणा के ये सावन। गुण गान करूं क्या गुरु के, कुछ समझ नहीं आए, क्या गीत लिखूं मैं इनके, जिनने खुद गीत बनाए। बड़े बाबा मंदिर बनवाए, बड़े बाबा को पधराए, बड़े बाबा मंदिर बनवाए, बड़े बाबा को पधराए। ये जिन आगम के ज्ञाता, इंसान नहीं कोई दाता, गुण गान करूं क्या गुरु के, कुछ समझ नहीं आए, क्या गीत लिखूं मैं गुरु के, जिनने खुद गीत बनाए। ये सागर से गहरे, हिमालय से ऊंचे, इन्हें कौन बांधे, इन्हें कौन रोके। ये सागर से गहरे, हिमालय से ऊंचे, इन्हें कौन बांधे, इन्हें कौन रोके। ये ईश्वर है या उसकी जादूगरी है, महावीर सीन में करुणा भरी है। जो राग और द्वेष छोड़ चला हो, जो राग और द्वेष को छोड़ चला हो, उसे कौन बांधे, उसे कौन रोके। ये सागर से गहरे, हिमालय से ऊंचे, इन्हें कौन बांधे, इन्हें कौन रोके। पुनः पुनः इन सभी सेंटरों का जो उद्घाटन हुआ, शुभारंभ हुआ, सारे जो लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, सारे लोगों को मन से, वचन से, काया से मैं बहुत बहुत हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लायक जब कभी भी, अभी जैसे मुझे दीदी ने बताया था, कल भैया ने बताया था कि हम कुंडलपुर में जरूर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के निकट
हम एक बहुत बड़ा कुछ दिनों के लिए कार्यक्रम करेंगे, जिसके लिए मैं अभी कुछ 2-4 दिन में जब भी जाऊंगा तो मैं जरूर करूंगा बड़े बाबा के निकट यह कार्यक्रम। आप सभी लोग कुंडलपुर पधारे, रास्ते मेरा घर है, जरूर मेरे घर पर भी पधारे। और पुनः पुनः दीदी और अजय जी, जब आप गाते हो ना, ऐसा लगता है कि आप रुको ना, बस सुनते ही रहो। पता नहीं आपकी वाणी में ऐसा क्या है कि इतना मंत्र मुग्ध हो जाते, इतनी आपकी भावनाएं जो है ना बहुत उच्च कोटि की, और आचार्य श्री के लिए समर्पण और आचार्य श्री का आशीर्वाद जो आपके लिए है, ऐसा लगता है बस सुनते ही रहो। बहुत गजब, इतने कवि देखे, लेकिन आपकी आवाज में तो एक जो मार्मिक एक जो भावना है, जो कुंडलपुर में भी आप गा रहे थे, तो क्या गा रहे थे आचार्य श्री के सामने। मतलब मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मैं आपकी फैन आज से नहीं हूँ, 10 साल से हूँ। भैया आपकी आवाज अलग है, ये बात सच है, आपकी आवाज अलग है। मैं भी बहुत सुनता हूँ, लेकिन आपकी आवाज में एक अलग खनक है जो दिल को छूती है, एकदम निराली है, सब कवियों से एकदम निराली आवाज, अलग है। तो चलिए अब हम एक मिनट भैया, एक मिनट। अब आपने याद दिलाया, अभी क्या हुआ, हम आचार्य श्री के साथ में थे, तो हमने आचार्य श्री को बौहरी बजाना था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आए, आएंगे बाद में। तो मैंने आचार्य श्री को 2-4 पंक्तियां सुनाई, तो वो इतने हंसे, वो 4 पंक्तियां सुना देते। मंजू दीदी सुनिएगा, मेरी फेवरेट है वो। याद करते हैं हम तुम्हें गुरुवर इतना, याद करते हैं हम तुम्हें गुरुवर इतना, 2 आंखें तो क्या 2 जहां में समाए न जितना, याद करते हैं हम तुम्हें गुरुवर इतना, कब आओगे मेरे छोटे बाबा, याद करते हैं तुम्हें बड़े बाबा, बोहरी बंद भी राह निहारे, हम भक्त हैं तुमरे सहारे, याद करते हैं हम तुम्हें गुरुवर इतना। जय जिनेंद्र देव की। बोरीबन में मेरी मुस्लिम फ्रेंड और पंजाबी गई थी, दोनों ने नॉनवेज त्याग किया था 1 महीने को, आचार्य जी ने आशीर्वाद दिया। और आज अर्चना विनय जी एनिवर्सरी एंजॉय कर लो, सेशन लेते रहना, जिंदगी भर लेते आ रहे, अच्छे से सुनो, अच्छे से अपनी एनिवर्सरी, आज के दिन कितना महत्वपूर्ण है। फ्रेंच मदर कहती जो डेट होती है बर्थडे, और वो 100 साल वो जो पूर्ण नहीं हो सकता, वो 1 दिन में हो सकता है पूर्ण, 1 दिन में। अच्छे से सबकी विशेस ले लो, सबकी बधाइयां ले लो, रिसेप्टिव मोड में रहो, रिसेप्टिव मोड। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे ये 2-3 कोऑर्डिनेटर है, 1-1 मिनट में अपनी बधाई बोल देंगे। कुसुम काकरिया जी अनम्यूट करिए, कुसुम काकरिया जी, सरिता जी, सब लोग अपने हैंड रेज करेंगे जो हमारे वो है कोऑर्डिनेटर, आज नए सेंटर के कोऑर्डिनेटर। कैसे बोलूं, ऐसे बोलते। हेलो, जय जिनेंद्र। 1 मिनट 2 मिनट भी ज्यादा हो जाएगा, हमें भक्ति करना है आज। तो गाओ जय जिनेंद्र। हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आ रही है। आप अर्चना जी, विनय जी को बहुत बहुत बधाई शादी की सालगिरह पर। शुभ अवसर और शुभ घड़ी आई, अर्चना जी को हम देते हैं बधाई। खुशियां आई भक्तामर ग्रुप में छाई है खुशहाली, भक्तामर की महिमा को आपने विश्व में फैलाई, बीजाक्षर की महिमा को अपने विश्व में फैलाई। हम सब मिलकर देते हैं आपको आज बधाई। अमन और सिद्धेश को भी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। मैं धन्यवाद देती हूँ आपको कि आपने मुझे गुवाहाटी सेंटर 2 का कोऑर्डिनेटर बनाया है, और मैं 1.5 साल से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और आपके मॉर्निंग सेशन से सुनकर मैंने सारे मंत्र और रीति मंत्र और मंत्र सीखे हैं, और मुझे प्रथम के साथ
4-5 महीने से जुड़ी हुई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी छोटी उम्र में भी उसको इतना ज्ञान है। और मैं आप लोगों का आशीर्वाद चाहती हूँ कि आप हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें और हमें मार्गदर्शन देते रहें। और हेलो बढ़िया, हेलो थैंक यू, धन्यवाद कुसुम जी, बहुत सुंदर आपने गाना हाँ, गाया। जय आप हमारे जिनेन्द्र। रविंद्र जैन है, कुसुम काकरिया जी हमारे रविंद्र जैन है। नहीं दीदी, ऐसे मत कहिए। हमारे ऐसे मत कहिए। रविंद्र वो भी इतना सुंदर गाते थे। आपको बताओ कुसुम जी की ज्ञान हाँ, चक्षु, जन्म चक्षु कुसुम जी के पास नहीं है, लेकिन ज्ञान चक्षु कुसुम जी के पास है। वो अपनी ज्ञान मुझे चक्षु देख लेती है, पढ़ लेती है। आप ज्ञान लोगों का चक्षु एकदम सही बोला अर्चना जी आपने। आशीर्वाद चाहिए आप लोगों का बस मुझे, और आगे बढ़ती रहूं। और सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध करती हूँ कि हमारे गुवाहाटी सेंटर 2 से आप जुड़े रहें और स्वास्थ्य लाभ लेते रहें, और हमें आगे बढ़ने का आप लोग अच्छा अच्छा मौका देते रहें और अच्छी अच्छी बातें बताते रहें, ज्ञानवर्धक। यही चाहती हूँ। सबसे जय अनुरोध है। जिनेन्द्र सभी को मेरा। बोलो मेरी भी कोई गलती हो जाए तो विनय अंकल मुझे गाइड करते रहिएगा। का तीनों अतिथियों का स्वागत करना चाहती हूँ 2 लाइन से। स्वागत करते हैं मिलकर हम, अभिनंदन गीत सुनाते हैं, दे जीवन को नूतन संदेश हम ऐसा राग सुनाते हैं। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर कुसुम जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी कला तो हमें पता ही नहीं था। कुसुम जी इतना अच्छा गाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुसुम जी बहुत बहुत आगे जाएंगी। से हमारे सुधा जी दो दो शब्द आप बोलेंगे, दो दो 1-1 मिनट लीजिए सब लोग, समय हम देख रहे हैं। नहीं नहीं, अच्छे से समय दो अर्चना, सबको समय दो। हाँ, बोलिए सुधा भैया। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जी। आपको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई, और आपके दोनों बच्चे को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। मंजी दीदी बोल रही थी ना कि विष्णु सागर महाराज कुंडलपुर आ रहे हैं। 18 तारीख को हमारे हजारीबाग आ रहे हैं विष्णु सागर महाराज का पूरा संघ। अरे वाह, मैं चौका लगाऊंगी। बहुत अच्छा, बहुत। आपको अनुमोदना बोल देना है कि मनोज ने, मंजू दीदी ने 18 तारीख को उनका जन्म अवतरण भी है, जन्म दिवस अवतरण। 18 तारीख का जन्म, 18 तारीख को उनका जन्मदिन भी है, अवतरण, जन्म अवतरण अच्छा विष्णु सागर जी महाराज का। अच्छा, वैशाली जी के सेंटर से हमको बहुत हमारे बोलेंगी बोलने के लिए। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद सुधा जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलो हमारे सरिता जी बोलेंगी। सरिता जी। जय जिनेन्द्र सबको, जय जिनेन्द्र सबको। दीदी आपको, भाई साहब को शादी की शुभकामनाएं बहुत बहुत, और बच्चों को भी हैप्पी बर्थडे। मैं प्रार्थना के साथ सेंटर हीलिंग, रायपुर सेंटर हीलिंग से कोऑर्डिनेटर थी, एंड अभी प्रार्थना को प्रॉब्लम होने की वजह से मैं यहाँ ज्वाइन कर रही हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ, प्रार्थना मुझे जैसे भक्तांबर नहीं आता था, प्रार्थना मुझे सिखाती थी, रात को उठा उठा के सिखाती थी। एंड फिर जब प्रार्थना को प्रॉब्लम हो गई, मैंने प्रथम को फोन किया एक दिन, जब मैंने इसको देखा कि ये जो मंथ एंड का जो होता है प्रोग्राम, मैं वो पूरा अटेंड करती थी। एंड मैं इसको एक दिन फोन करके मैंने कहा, प्रथम आप मुझे भक्तांबर सिखाओगे? और इन्होंने मुझे 1 to 48 सारे सिखाए। क्या बात है, क्या बात। आपकी सरलता, क्या आपने छोटे बच्चे से सीखी सहजता, क्या आपको ईगो नहीं है, उसकी भी अनुमोदना करते हैं। बहुत सुंदर। प्रथम अपनी मम्मी दादी को बुलाओ, वो भी 2 शब्द, आपकी जो कोऑर्डिनेटर है 2 मिनट। और वैशाली जी, आपके कोऑर्डिनेटर, दोनों कोऑर्डिनेटर वैशाली जी के, वैशाली जी। हाँ, जय जिनेन्द्र सबको।
हाँ सबसे सरिता पहले जी, आप दोनों को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोनों बच्चों के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो। हाँ हाँ धन्यवाद। हाँ हमारी सरिता जी जैन, हमारे जय जिनेंद्र दीदी। सेंटर की हिंदी कोऑर्डिनेटर। बोली कि नहीं है? हाँ जय बोलिए, जिनेंद्र सुनाइए। दीदी। हाँ अनम्यूट कर लिए। अच्छे से बधाइयां ले लो अर्चना, विनय जी। मुस्कुरा लो, थोड़े खुश हो लो। बोलिए सुधा जी। मैं तो बस यही बोल रही हूँ प्रथम के लिए कि जब कोरोना काल था तो मैं जब आपसे क्लासेस ले रही थी तब से इसकी रुचि बन गई, बैठ के देखना सीखना सारा, इसको मतलब इसको अपने आप ही इंटरेस्ट आता रहा कि मुझे करना है मुझे करना है। फिर विनय अंकल का तो इसको इतना साथ मिल गया ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। विनय भी अब मेरा फोन नहीं उठाएंगे लेकिन प्रथम का फोन तो पहले उठाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया सेटिंग बैठ गई लोग की। और मुझे नहीं पता कब ये क्या हुआ क्या नहीं, हम लोग तो गुवाहाटी से अपना काम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं और ये अपना जो रात को कर रहा है वो करते रहेगा। और इसकी कोई गलती हो तो आप लोग देखते रहिएगा, इसको पकड़ते रहिएगा। बस मेरा शोभा तो यही कहना है। यही कहती है कि दीदी मेरा फोन उठाए या ना उठाए, दर्शन का जरूर उठा लेती है। ऐसे ही विनय अंकल प्रथम का उठा लेते हैं। चलिए चलिए हमारी सरिता जी जैन जुड़ी हुई है हमारे साथ। हाँ जय जिनेंद्र दीदी। आपको और विनय भैया को आपकी शादी की सालगिरह का बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमें मुझे गाइड करने के लिए, मेरी आवाज सुन रही है ना? हाँ जी। हाँ हाँ जी। हाँ मंजू दीदी जय जिनेंद्र, आपको तो मैं बहुत पहले से जानती हूँ मंजू दीदी, लेकिन डायरेक्टली कभी नहीं मिली, लेकिन प्रोग्राम बहुत दूर से बैठ के देखे हैं। मेरा बहुत बहुत सौभाग्य है कि मैं आज आपके सामने कुछ बोलने का मुझे मौका दिया जा रहा है। अच्छा तो विनय भैया और अर्चना दीदी, आपको आपके दोनों बेटों की भी जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरा अभी कोर्स पूरा भी नहीं हुआ और दीदी ने मुझे कोऑर्डिनेटर बनाया है सतना सेंटर का। तो आपका गाइडेंस की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जैसे जैसे आप गाइड करेंगे वैसे वैसे मैं आपका आगे मंत्र हीलिंग वगैरह में पार्टिसिपेट करती रहूंगी। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। ट्रेन कर देंगे सबको। चलिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सरिता जी। इतने जल्दी आप दीदी। कोऑर्डिनेटर बन गए और आप और वो पारुल जी मिलके बहुत सतना में झंडा फहराए। सतना में ही हम लोग का प्रोग्राम नहीं हो पाया, बुला रहे थे पर तब जाना नहीं हो पाया, तो आप दोनों मिलके करें उधर और पूरा हाँ जी। परफॉर्मेंस। दीदी अब आप लोग का जल्दी से थैंक यू जल्दी दीदी। आना होगा सतना। बहुत बहुत स्वागत है सरिता आंटी आपका। थैंक यू थैंक यू। दीदी म्यूट हो आप, अर्चना दीदी म्यूट हो। हाँ हमारे तीनों सेंटर के कोऑर्डिनेटर में कोई रह गया हो तो हैंड रेज कर दीजिए, हम उनको ले लेंगे। मंजुलिया जी दिख नहीं रही हमें, मंजुलिया भी है हमारे साथ। मंजिला मंजिला जी हमें इसमें दिख नहीं रही है, यदि हो तो हैंड रेज कर देंगे। और चलिए बाकी इसके बाद हमारे साथ तनुजा है। तनुजा दो शब्द बोलेगी आज के सेंटर के बारे में। और फिर हम भक्ति करते हैं। इचल करंजी ब्रांच से तनुजा, इचल करंजी ब्रांच से हमारी यंगस्टर तनुजा हीलिंग देती है और अपने दो शब्द बोलेगी। हाँ सभी को सादर जय जिनेंद्र। सबसे पहले सबको बहुत बहुत अनुमोदना, जिनके सेंटर ओपनिंग हुए उनको बहुत बधाई। मैं भैया और दीदी के लिए दो शब्द बोलना चाहती हूँ। नव प्रभात की सोनल किरणें नया संदेश लाई, शादी की शुभ वर्षगांठ 100 बार बधाई। विनय अर्चना की जोड़ी मानो प्रभु ने गजब बनाई, एक दूसरे के पूरक है प्रेम प्रीत के लिए दुहाई। अर्चना जी बीजाक्षर क्वीन भक्तांबर की अलख जलाई, तरह तरह से किए विधान अंतरराष्ट्रीय प्रिय ख्याति पाई। अमन सिद्धेश हाथ आपके
अमन सिद्धेश हाथ आपके, सपने सारे सफल बनाए, आप दोनों की छाया बनकर आपके कुल मान बढ़ाए। निस्वार्थ सेवा का उदाहरण विनय भैया स्पष्ट विचार, सदा सबके सहयोगी, सम्मान करे हम बारंबार। मंगल मंगल करे दुआ, खुशहाल बने आपका परिवार। तन मन से नित स्वस्थ रहे, ये दिन आए सौ सौ बार। विश यू मेनी मेनी तनुजा चलो। हाँ इसको करो सरिता जी। हाँ बोलो बोलो तनुजा। तनुजा हो गई भैया, सुनी नहीं पूरी? हाँ सुनी सुनी, हो गई। आखिरी की लाइन बची, आखिरी की लाइन। मंगल मंगल, एक मिनट। हाँ, मंगल मंगल करे दुआ, खुशहाल बने आपका परिवार। तन मन से नित्य स्वस्थ रहे, ये दिन आए सौ सौ बार, ये दिन आए सौ सौ बार। विश यू मेनी मेनी हैप्पी एनिवर्सरी भैया और दीदी। थैंक यू तनुजा, बहुत अच्छी हीलिंग देती है तनुजा हमारी। एमएससी मैथ्स में की हुई है, एमएससी मैथ्स में की हुई है और बहुत अच्छी लड़की है। इचल करंजी ब्रांच में कोऑर्डिनेटर है और जहां भी जरूरत होती है वहां पे वो हीलिंग देने के लिए तैयार रहती है। अभी ये बहुत सी ब्रांच में जब भी बोलो बिल्कुल तैयार रहती है। हाँ भैया मैं चली जाती हूँ। तो जब भी मौका लगता है हम तनुजा को परेशान करते हैं। तो इस प्रकार तनुजा परेशानी है, आपका आशीर्वाद है मेरे लिए। बहुत अनुमोदना कि आप एमएससी मैथमेटिक्स होके भक्तांबर की प्रभावना कर रहे हैं। यानी कितना यंत्र में आप चाहो तो यंत्र में उस पे दिमाग लगा के कुछ कर सकते हो, अंकों में भी। और जो बीच में जो यंत्र के ये हमलावरियों खमलावरियों ये सब है, इनके ऊपर आप वर्क करो और इस पे पीएचडी करो। ओके दीदी, आपका आशीर्वाद चाहिए दीदी, बस आपका आशीर्वाद हो तो सब हो जाएगा। उसी पे करो। मैं बोला इसको 2-3 दिन के लिए तुम नागपुर आ जाओ तो दीदी के यहाँ जाके देख लो, हमारे यहाँ देख लो क्या रहते क्या क्या बनते हैं, तो तुमको थोड़ा सा हेल्प होगी और आगे तुम्हारा मोटिवेट होगा, माइंड सेटअप भी होगा। तो चलिए, और अब हमारे साथ है पद्मा जी। पद्मा जी जय जिनेन सबको। विनय भैया, अर्चना दीदी को शादी की वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरी हृदय से शुभकामनाएं। मुबारक हो तुमको, तुम्हारी ये वर्षगांठ की शादी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। कदम चूमे अंबर, कदम चूमे अंबर, धरती ये सारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। और आप सब गुरु यहाँ मौजूद हो जिन्होंने भक्तांबर की हीलिंग को और भक्तांबर को एक ड्रगलेस थेरेपी पूरे विश्व में फैलाया। मंजू दीदी भी है, आप दोनों हैं, इतनी मतलब बीजाक्षर क्वीन। मतलब मैं नागपुर में नहीं आ पाई थी, लेकिन मैं यहाँ जुड़ के रोज अपना वो पूरा कर लेती हूँ दोनों टाइम में। तो कोटि कोटि नमन बंदन। मैं 1-2 लाइनें और बोलती हूँ। संसार में गुरु कृपा सबसे निराली, होली यही दशहरा यही दिवाली। जो शिष्य है वो सदैव ऋणी रहेगा, निर्वाण प्राप्त करके ऋण ये चुकेगा। ये विद्या ध्यान सागर महाराज जी ने आचार्य के लिए, लेकिन मैं आप लोगों गुरुओं के लिए मैंने ये शब्द ये लाइनें बोली हैं। आप सबको कोटि कोटि नमन बंदन, जिन्होंने भक्तांबर का इतना सुंदर संसार रच दिया, सारे हीलर्स तैयार कर दिए विश्व में। मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि यहाँ पे हॉस्पिटल है 2 और ओल्ड एज सेंटर है, वहां पे भी जाके मैं मतलब हीलिंग दूं। यहाँ वैसे समाज से और इससे तो जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैं सब जगह जाके हीलिंग दूं। और अगले क्रम में पद्मा जी बहुत आशीर्वाद पद्मा जी। अगले क्रम में आपका ही सेंटर खोलना है। बिल्कुल बिल्कुल, आप आशीर्वाद दीजिए, मैं सेंटर खोल लेती हूँ, IVS सेंटर खोल लेती। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे कोरोना कैंसर पेशेंट ठीक हो रहे हैं, कैंसर पेशेंट्स आ रहे हैं,
डिप्रेशन वाले ठीक हो रहे हैं ऐसे में, तो बस आप आशीर्वाद दो तो अपन और आगे बढ़े, आगे बड़ा काम करें। हाँ, ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर लीजिए आप, हमारी ट्रेनिंग ले लीजिए, ट्रेनर बन जाइए और सेंटर ओपन कर लीजिए। बहुत सुंदर पद्मा जी, धन्यवाद। आगे हम ले रहे हैं हमारे साथ एक हमारे भाई जो जुड़े हुए हैं, जिनको भी बोलना है, काशीनाथ जी, जो कि जैन नहीं होने के बाद उन्होंने जैन धर्म को अपनाया है और भक्तांबर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ सुबह के सेशन में। बोलिए काशी जी। जी, ये अद्भुत और अप्रतिम योग आया है आपके एनिवर्सरी के इसमें। वो जो सेंटर खोले गए इसलिए वो अद्भुत योग है। बहुत खूब, आपको कोटि कोटि नमन और हार्दिक शुभेच्छा। थैंक यू जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कम शब्दों में हमें ज्यादा मिल गया है। और हम कल्पना विठालकर जी हमारे साथ हैंडरेज करी है और वरुण से हैं, वरुण से कल्पना विठालकर जी। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए कल्पना जी, इनका वीडियो नेट प्रॉब्लम है इनका। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? रानी जी, रानी जी और सुमन रहेंगे। जय जिनेंद्र सबको, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। डॉक्टर कल्पना जी ना वरुण से। हाँ, जय जिनेंद्र सबको। और आगे सेंटर जो चलाते हैं डॉक्टर कल्पना जी वरुण से। हाँ, मैं उन सबका धन्यवाद करती हूँ। और आज जो सेंटर खोले उनको मैं हमारे यहाँ आए थे संतोष जी। आवाज हेलो, हाँ आप आवाज माइक, हाँ आवाज किनारे करिए आप थोड़ा सा। हाँ हेलो, अभी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। आ रही है। किस चीज की डॉक्टर है? हाँ, किस चीज की डॉक्टर है कल्पना जी? मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ दीदी, मंजू दीदी। मैं वरुण में प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपको ये 4 श्लोक सबको देना है, 20वां, हाँ, 26वां, 34वां और 9वां श्लोक। हर किसी को, जो भी पेशेंट आपके यहाँ आएगा, उसको सिखाना है, पढ़ाना है। 26, 34 और कौन से दो? 9वां और 20वां। 9वां और 20वां, ठीक है, धन्यवाद। गायनिक उसमें लगा लीजिए पीछे, बड़े बड़े यंत्र के साथ। आपके जहाँ पे आपकी चेम्बर है उसमें। अच्छा, धन्यवाद। और आपका दर्शन हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब ये सेंटर जो चलाते हैं उनका भी सबका धन्यवाद। मुझे इस सेंटर से ज्वाइन करने के लिए स्मिता मोस्कर ने मुझे ज्वाइन किया। और मैं अर्चना दीदी को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ, विनय भैया को। और उनकी आज जो सालगिरह है शादी की, उसके उपलक्ष्य में 2 शब्द कहना चाहती हूँ। IVS हीलिंग सेंटर की जग में ख्याति है। अर्चना दीदी धर्म प्रभावना करती है। विनय भैया की हीलिंग सेंटर की जग में ख्याति है। भक्तांबर काव्य का गुणगान करती है। बीजाक्षरों का अनुष्ठान कराती है। ला ला भक्तांबर काव्य का गुणगान करती है। बीजाक्षरों का अनुष्ठान कराती है। रुद्धि मंत्र का अर्थ बताती है। सर्व समस्याओं का हल कराती है। IVS हीलिंग सेंटर की जग में ख्याति है। सेंटर की जग में ख्याति है। तत्वार्थ सूत्र को मन में बिठाती है। सामायिक जापों में खो जाती है। ला 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 तत्वार्थ सूत्र को मन में बिठाती है। सामायिक जापों में खो जाती है। मंत्र का बोध कराती है। IVS हीलिंग सेंटर की जग में ख्याति है। IVS हीलिंग सेंटर की जग में ख्याति है। अर्चना दीदी धर्म प्रभावना करती है।
विनय भैया की कृपा दृष्टि है, IVS हीलिंग सेंटर की जग में ख्याति है। सबको मेरा जय जिनेंद्र और सबको मेरा आभार। कल्पना जी बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कल्पना अच्छा जी, लगा आपको, और आपको गुणों बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर बनाया बहुत आपने। अच्छा। मेरा बहुत बड़ा होगा वो आपको पता ही है। आपके हीलिंग जो किया था मैंने, तो मेरी लक्ष्मी में जो अर्थ थी, अर्थ लक्ष्मी मुझे मिल जाए, 23वां नंबर का श्लोक और ख बीजाक्षर का अनुष्ठान करने को बोला था, तब मेरा सब काम हो गया था। बहुत सुंदर, और बहुत आपका सुंदर। आशीर्वाद चाहिए और क्या। अरे आपने इतनी अच्छी गिफ्ट दी, कितना अच्छा संगीत बना के बोला, इससे बड़ी गिफ्ट क्या हो सकती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मुझे गिफ्ट दर्शन हुआ दिया। आज। मंजू दीदी का बहुत नाम सुना था मैंने, आपका आज दर्शन भी हो गया, वो बहुत अच्छा, धन्य मानती हूँ आज। ये कनेक्शन अनस्टेबल आ रहा है इसमें। इतने बड़े डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, इससे बड़ी क्या IVS की शान हो, आप शान हो। IVS में आज आप लोग जो बुक IVS ज्ञानदान के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, उसमें डॉक्टर कल्पना बिठालकर जी का भी योगदान है। अनुमोदना करिए, डॉक्टर कल्पना बिठालकर जी ने 21,000 रुपए डोनेशन दिया है, आज हमारे सामने है, इसलिए हम अनुमोदना करते हैं। अनुमोदना, 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 अनुमोदना। आपने ज्ञान दान में इतना 21,000 का दान दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपको, और आपके उससे इतने लोगों में किताब जाएंगी, उसके लिए कितने लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे, और उनके लिए बहुत बहुत आपको मन वचन काया से धन्यवाद देते हैं कल्पना जी, बहुत बहुत। चलिए कल्पना जी, इसके बाद हम चलते हैं हमारे रानी जी के साथ, हम उनसे भी धन्यवाद ले लेते हैं। जय जिनेन दीदी, भैया, मंजू दीदी, आपको बहुत बहुत नमस्कार हो मेरा। दीदी, भैया, अर्चना दीदी और भैया को शादी की सालगिरह बहुत 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 मुबारक हो, और अमन और सिद्धेश को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैं भी 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ। शादी की सालगिरह कुछ वक्त हमें दे दो, इस सुंदर जोड़ी को आशीष सभी दे दो, इस सुंदर जोड़ी को आशीष सभी दे दो। जय जिनेंद्र भैया, बहुत बहुत अच्छा। सभी लोग आध्यात्मिकता के साथ साथ गायक भी बन गए, कवि भी बन गए। ये सब IVS की मेहरबानी है दीदी। मेहरबानी, आपका प्रताप है जो आपके ऊपर ही हम बिखेरना चाहते हैं, क्योंकि आपने हम पे इतना ज्यादा अपना यश फैला दिया, इतना ज्ञान दे दिया हमको। हम ये चाहते हैं कि हम जिंदगी में आगे इसी तरह बढ़ते रहें, और आपका हाथ कभी नहीं छोड़े, और आप हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। की बहन है क्या रानी जी? आप शालू जी की बहन है क्या? नहीं नहीं, आज अगर आप कहती है तो मैं बहन बन जाऊंगी उसकी। करने में फायदा ही है दीदी मेरा। बोलने में बहुत रुचि, 1 नंबर तत्वाल सूत्र पढ़ती है, बहुत ही रुचि है दीदी। ये सब अपने तत्वाल सूत्र का अर्थ भी नहीं पता था दीदी, आपकी बदौलत ये सब कुछ सीख लिया। हमें तो यही नहीं पता था, कोई बोलता भी था ना तुम्हारा जैन धर्म का ग्रंथ है, तत्वाल सूत्र है, तो हम सोचते थे ये तो बहुत ही टफ होगा, ये तो है ना मुनि महाराजों के लिए होता होगा, हम लोगों के लिए तो क्या होगा, हमको तो आएगा ही नहीं ये सब भाषा। लेकिन आपने तो इसको इतनी सरल भाषा में हमारे आगे प्रस्तुत कर दिया, इतनी अच्छी तरह से ज्ञान बांट गया कि हम इसको मिस ही नहीं कर सकते कभी भी। तो दीदी उसके लिए तो मैं तो कहती हूँ, उसके लिए तो आपका धन्यवाद है। लेकिन आज का जो शुभ दिन है ना, उसके लिए मैं कहती हूँ ब्रह्मांड चारों तरफ से आपको इतनी शुभकामनाएं मिलेंगी, और इतना अच्छा रह रहा है, और हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो भगवान से प्रे करते हैं कि आपकी जोड़ी हमेशा इसी तरह चमकती और दमकती रहे।
धन्यवाद चलिए। बहुत बहुत अनुमोदना आपका रानी जी, और थैंक यू बहुत अच्छा। भक्तांबर की क्लास हर कोई करता है, लेकिन तत्वार सूत्र सुबह सुबह कितना काम रहता है लेडीज लोगों को, उसके बाद भी 200-300 लोग कभी तत्वार सूत्र में बैठे रहते हैं और सीख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए धन्यवाद। सुमन जी। जय जिनेंद्र भैया, जय जिनेंद्र मंजू दीदी, जय जिनेंद्र अर्चना दीदी, ललिता आवाज सुमन जी, आवाज आवाज क्या रही है? सुमन लता की तो मेहर मूस मैम फैन हो गई सुमन जी। सुमन जी को वो बोली, सुमन जी के लिए बोली मेयर मोद मैडम ने, बगैर फॉर्म भरे हम पीएचडी दे देंगे। हाँ, उन्होंने वो जो डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट किया वो आप लोग के लिए, जो 5-6 लेडीज उनके साथ थी, उन्होंने एक मेरे साथ एमओयू साइन किया कि डायरेक्ट उसके बाद सिर्फ आप लोगों को खुश हो गई तो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से उन्होंने एक अलग से वो स्टार्ट किया सिर्फ आप लोगों के लिए। कितनी बड़ी बात है कि आपने उनकी कितनी सेवा करी होगी कि उन्होंने अलग से आपके लिए एक डिप्लोमा कोर्स बनाया। बहुत बड़ी बात, 6 महीने। रानी जी के हस्बैंड को भी ऐड कर लीजिए, उन्होंने भी उनकी बहुत सेवा करी है। रानी जी के हस्बैंड ने बहुत उनकी सेवा करी है, और वो साथ हो गए तो हम लोग के लिए बहुत कुछ इजी हो गया था। सही बात। चलिए बहुत अच्छा। आगे सुमन लता जी और अर्चना दीदी, विनय भैया, आप लोगों को शादी की सालगिरह की बहुत 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 बधाइयाँ। आप लोग ऐसे ही बहुत सालों तक, काउंटलेस सालों तक मनाते रहे इस दिवस को, और इसी तरह से सबकी बधाइयाँ लेते रहे। साथ ही इस देश को और अमन को, दोनों बच्चों को हम लोगों की बहुत बहुत जन्मदिन की बधाइयाँ हम लोगों की तरफ से। अर्चना दीदी, आपको एक बात बताना चाहूंगी कि आपकी हीलिंग से मुझे इतना फायदा हो रहा है, हालांकि मैं अटेंड नहीं करती हूँ, फोटो लगा के चली जाती हूँ, बट मैं बिना चश्मे के जो देख नहीं पाती थी, अभी आजकल आप देख रहे हो कि चश्मा लगाती हूँ तो अब नहीं दिखता है, बिना चश्मे के दिखता है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अनुमोदना। आपकी ई बीजाक्षर की हीलिंग से मुझे और मेरे बच्चों को दोनों को ही बहुत फायदा हुआ है। मेरे बेटे का अमेरिका में जो है, उसकी एक आंख बहुत ज्यादा स्वेल थी, पूरा क्या कहते हैं, ये कहना चाहिए कि आंख बंदी हो गई थी और एकदम रेड। तो उसने सिर्फ मेरे से कहा, मम्मी इसमें कुछ हो सकता है क्या भक्तांबर से? तो मैंने कहा ट्राई करते हैं। पहले मैंने उसको बोला कि डॉक्टर को दिखा ले, तो बोला नहीं डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, आप पहले ट्राई करो। तो मैंने उसको हीलिंग दी। फर्स्ट डे वो बोला 5% मुझे अच्छा लग रहा है, नेक्स्ट डे बोलता है 20%, थर्ड डे बोलता है 50%, एंड फोर्थ डे बिल्कुल ठीक उसकी आंखें होंगी, डॉक्टर के पास नहीं गया वो। बहुत बढ़िया। मेरे बेटे को, बड़े वाले बेटे को भक्तांबर में बहुत श्रद्धा है, डेली मुझसे हीलिंग लेता है, उसके बाद ही वो कॉलेज जाता है, और मैं ही कहूंगी कि वो बहुत अच्छा कर रहा है मेरे काम। छोटे वाले बेटे को भी, जो उसको विश्वास नहीं था, हर बात पे बोलता था, लेकिन जब उसने देखा कि मम्मी जो कर रही है, क्योंकि अभी मैंने अपनी जो दीदी की बेटी थी उसका फाइब्राइड का ऑपरेशन था, सेकंड टाइम उसको फाइब्राइड हो गया था, तो इस बार उसने मुझसे हीलिंग ली थी। सिर्फ 2 दिन हीलिंग ली दीदी, और जिस दिन ऑपरेशन था मैंने उस दिन मॉर्निंग में उसको खाली सिंबल बना दिए थे, उसका ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ, वो बिल्कुल वेल एंड फिट है। बहुत अच्छा। ये भी बनाया करो, हमलावरियों, खमलावरियों, यमलावरियों, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट वो है यंत्रों के बीच में। अर्चना दीदी, मुझे बस एक चीज पूछना था कि वो 12 साल हो गए उसके मैरिज को, कंसीव नहीं हुआ है, डॉक्टर ने बोला सब कुछ ठीक है, तो आपने जो भी ये गर्भ संस्कार का जो मंत्र दिया था, क्या मैं उसको दे सकती हूँ? हाँ, सबको दीजिए। हमारा 20 तारीख को एक गर्भ संस्कार पे विशेष सेशन, बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं, वो मंत्र दो। रोज तो मैं बोली एक सेशन अब गर्भ संस्कार का हम सुबह रखेंगे। हमारे तत्वार सूत्र तृतीय अध्याय के 4-5 सूत्र बचे हैं, वो हम 20 तारीख तक खत्म करेंगे, और 20 तारीख या 21 तारीख को एक गर्भ संस्कार पे बहुत बड़ा सेशन हम यहाँ पे रखने जा रहे हैं। बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं, दीदी मंत्र बताओ, दीदी कैसे करना है, तो एक सेशन ही रख लेते हैं, अलग अलग सबको बताने से अच्छा। और हमारी कल्पना विठालकर जी जो गैकनॉल से, उनको भी हम इसमें जोड़ेंगे, जो हमारे साथ है डॉक्टर कल्पना जी, उनको भी हम ये सेशन में जोड़ेंगे। तो डॉक्टर के साथ मिलके ये सेशन हमारा गर्भ संस्कार पे एक सुबह 20 या 21 तारीख को हम आप लोगों को बताएंगे। तो ये दीदी मुझे भी कुछ बोलना है।
सुमन जी बहुत सुंदर लग रहे हैं आप, बहुत सुंदर लग रहे हैं। दीदी मुझे भी कुछ बोलना है, दीदी मुझे भी कुछ बोलना है। बोलो बोलो पद्म, बोलो बोलो बोलो। मुबारक हो आपको ये दिन ये सुहाना, भक्तांबर की महिमा को ऐसे ही गाना, सिद्धेश और अमन की बगिया को आपको महकाना, मुबारक हो आपको दिन ये सुहाना। शादी की सालगिरह की ढेरों बधाई, प्रेम और विश्वास की है ये कमाई, भगवान करे आप दोनों सदा खुश रहें, आदर सम्मान प्रेम प्रतिष्ठा, भक्तांबर की गंगा आपके जीवन में यूं ही बहती रहे, यूं ही बहती रहे, यूं ही बहती रहे। जय हिंद दीदी। दीदी एक अनुरोध और है आज आपसे करना चाहती हूँ। दीदी मेरा सेंटर जो मैंने बंद कर दिया था अपनी बीमारी के चलते, मैं उसको वापस ओपन करना चाहती हूँ और आपके आशीर्वाद से मैं भक्तांबर के गर्भ संस्कार से जुड़ना चाहती हूँ कि आप मेरे को उसमें स्पेशलाइज कर दें और मैं आपके दिशा निर्देश में उसको आगे लेके आऊँ। दीपा जी के साथ मैं भी काम करना चाहूंगी। ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, 2-3 लोगों के नाम आए हैं, हमें ट्रेनिंग दो। तो गर्भ संस्कार की ट्रेनिंग, 3 दिवसीय ट्रेनिंग, 3 दिन में हम आपको बता देंगे गर्भ संस्कार कैसे करना है। देखिए वो भी जुड़ गई है, ओपन हो रहा है इंदौर सुमन जी भी जुड़ गई है। पुष्पा जी, सुमन जी, सरिता जी, देखिए सबके हाथ आ गए। अमेरिका से हमारी इशिता जैन अमेरिका से गर्भ संस्कार सेंटर खोल रही है। हम 3 दिवसीय ट्रेनिंग उनको देने वाले हैं तीनों लोगों को। दीदी मुझे भी ट्रेनिंग लेना है गर्भ संस्कार की, मुझे भी ले लीजिए दीदी, और सरिता दीदी भी कह रहे हैं। तो आप ज्वाइन करके बहुत अच्छा सेंटर खोल लोगे, आप उनको अपना कोऑर्डिनेटर बना दीदी। आप भी आशीर्वाद दीजिए, ये सेंटर हमारा निर्विघ्न रूप से चलता रहे और हम ऐसी सेवा कर सके। बिल्कुल। आपकी माताओं को और आने वाली संतान हमारे जीवन का कल्याण करे, हमारे देश का कल्याण करे, हमारे धर्म का कल्याण करे। आज ही खुलना था, वो आज ही सेंटर खुलना था, लेकिन वो आज पुष्पा जी को कुछ काम आ गया। दीदी हमारा भी खुलेगा ना, इसलिए अर्चना गर्भ संस्कार के सेंटर खोलेंगे। IVF सेंटर होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं, तो अब ये IVF सेंटर होगा जिनके बच्चे नहीं होते हैं। IVF तो बहुत सुने हैं, अब IVF सेंटर IVF में IVF सेंटर, चलो IVF में IVF सेंटर। हाँ जी दीदी। देखिए क्या संजोग जुड़ा है, क्या संजोग। चलिए रेणु जी अपनी बात रखेंगे। चलिए रेणु जी। एक ट्रीटमेंट वो 20-20 हजार लेते IVF में है जिनको बच्चा नहीं हो रहा। दीदी हम फ्री करेंगे। हाँ। मेरी देवरानी को ही मैं बता दूं, 11 साल बाद मेरी देवरानी को सिर्फ मैं हीलिंग लेके आई और उनको कंसीव हो गया। अर्चना लेके गई थी धनोरा और मिले हम उनसे और उनको देखा कि इतने साल बाद 2 बेटियों के बाद और हमारे यहीं के हमारे नागपुर की रश्मि जैन है, उनको भी 5 साल बाद हुआ। और एक लेडीज हमारी यूट्यूब से, उनका नाम मैं भूल गई, यूट्यूब से देखा उनने और अपनी बहू के लिए किया और उनको भी बेटा हो गया। यूट्यूब से देख के सास ने बहू के लिए किया कि दीदी मेरे पास फोन आया, बोले दीदी मुझे आपसे बात करनी, मैं कितना ट्राई कर रही हूँ, आज आपने फोन उठाया, मैं बताना चाहती हूँ मैंने यूट्यूब से गर्भ संस्कार का आपका देखा, 20 नंबर का श्लोक बहू के लिए किया और मेरी बहू 21 दिन में ही प्रेग्नेंट हो गई। बहुत सारे इस समय प्रेग्नेंट का हुआ और अब वो ऐसा उछाल आ रहा है कि मुझे गर्भ संस्कार का शुरू करना ही पड़ेगा। मैं सोच रही थी मैं नहीं करूँ, पर वो लोग इतने फोन कर रहा है कि मुझे एक सेशन सुबह लेना पड़ेगा और 2-3 सेशन IVF में 2-3 सेंटर, और हम जैसे ट्रेनर्स को तैयार करना पड़ेगा। दीदी मेरा नाम भी लिख लीजिएगा। देखिए कितने सारे नाम आ गए गर्भ संस्कार के लिए। मैं अभी सुमन लता जी के सेंटर के बारे में मन में सोच रही थी कि सुमन लता जी का मुझे सेंटर ओपन करना है और उन्होंने अपनी आवाज दे दी वहां से कि गर्भ संस्कार में नाम लिख लो। पूरी गर्भ संस्कार टीम हम एक बना लेते हैं, जिन में जुड़ना है वो हम एक लिंक बना के डालेंगे। उस लिंक में आज 16 दिसंबर के दिन, मेरी सालगिरह के दिन, गर्भ संस्कार लिंक में डाल रहे हैं। अभी रीतू जी डाल देंगे हमारी अभी एक लिंक बना के, जिसे भी जुड़ना है क्लिक करेंगे और उस पर जुड़ जाएंगे। रीतू जैन हमारी डायरेक्टर मीडिया,
डायरेक्टर मीडिया रीतू जैन कोलकाता, ये नेपाल ब्रांच चलाती है। नेपाल ब्रांच की कोऑर्डिनेटर और सेंटर हेड सब कुछ यही है। नाम राजलक्ष्मी जी का है, राजलक्ष्मी जी गोलचा का, लेकिन डीलिंग पूरी रीतू जी ही करती हैं। एक बात बता दूं आपको, जितने भी मैसेजेस आप लोग पढ़ रहे हो वो शानदार मैसेज बनाने वाली हमारी रीतू जी है। एक बार तालियों से स्वागत करेंगे। शानदार शब्दों को मैसेज बनाने वाली हमारी रीतू जी कोलकाता। तो आप पढ़िए, आप तक जो मैसेज जो संदेश पहुंचा रही है वो हमारी रीतू जी, हमारी मीडिया है, उनका स्वागत करते हैं। और हमारे 1 मिनट में हमारी रीतू जी बोल ले, फिर हमारी रीतू जी बोलेंगी। जब तक रीतू जी आप 1 मिनट वेट करिए। रीतू जी सुनेगी कि काय का कार्यक्रम है? अभी ज्वाइन हुई है। क्या चल रहा है? मीडिया है पर उनको पता नहीं आज क्या चल रहा है। ये बहुत खूब बात है, मीडिया वालों को पता नहीं। बोलिए रेणु जी। जय जिनेंद्र दीदी, भैया और मंजू दीदी, सभी को मेरा जय जिनेंद्र प्रणाम। और आपको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद हृदय से देती हूँ। मैं अब थोड़ा शायद आपके बराबर भी हो सकती हैं एज में, या 1-2 ऊपर नीचे, तो हम सफर हो गए हम लोग, इसलिए बहुत बहुत मुबारकबाद। दोनों भी कलकत्ता से ही है, बेलगछिया से ही जुड़े हुए हैं। बेलगछिया मंदिर रीतू के पास। रेणु और रीतू आर दोनों एक दूसरे के पूरा कभी हमारे सामने है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे। अब जियो हमारी रेणु जी, रीतू जी। रेणु जी आपको बहुत बधाई, और बेलगछिया मंदिर से तो हम लोग हमेशा जुड़े। चलिए रीतू जी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मंजू दीदी, अर्चना दीदी, विनय भैया, ललिता जी, कवि अहिंसा जी, अजय जी अहिंसा, सभी को चरणों में सादर प्रणाम। आज का इतना शुभ दिन, सालगिरह, जन्मदिन और सेंटर ओपनिंग, और इतने बड़े बड़े हस्ती हमारे बीच आए हैं, ऐसा मौका मैं मिस कर दी, पर मैं फिर भी टाइम निकाल के 5 मिनट जुड़ी हूँ। तो सबसे पहले तो मैं अर्चना दीदी और विनय भैया को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुबारक हो आपको ये सालगिरह तुम्हारी, सलामत रहे दुआ है हमारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, सलामत रहे ये दुआ है हमारी। इसी तरह आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते रहे। आज आपके कदम पूरी दुनिया चूम रही है। मंजू दीदी का आशीर्वाद सबको मिल रहा है, और इससे बड़ी खुशी की बात क्या है। और जितने भी आज सेंटर ओपनिंग हुए हैं उन सभी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह उनका सेंटर भी बहुत अच्छे से रन करे, यही हमारी शुभकामना है। और मंजू दीदी के चरणों में सादर चरण स्पर्श। और जो बोले कि दीदी ने कहा कि मुझे पता नहीं है कि आज क्या हो रहा है, मुझे पता जरूर था, पर मैं कुछ व्यस्त थी, इसीलिए मैं आज जुड़ नहीं पाई। मुझे जुड़ने बोला था भैया ने, दीदी ने, पर मैं जुड़ नहीं पाई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। पर जब मैंने ही मैसेज बनाया, मुझे पता था आज इतना अच्छा दिन है कि 3-3 हस्ती सब एक साथ जुड़ रहे हैं, पर मैंने उसको मिस किया। तो ये मेरा बैड लक था। चलिए फिर भी जितना देर जुड़ी वो मेरा गुड लक। सभी को जय जिनेंद्र। मंजू दीदी, अर्चना दीदी, सभी के चरणों में सादर चरण स्पर्श। और अमन और सिद्धेश को भी जन्मदिन की बहुत 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 बधाई, शुभकामना। आज इतना शुभ संजोग है, खाली बधाइयों की बहार है आज IVS में। थैंक यू ऋतु जी। पूरे नेपाल में आप ध्वज फहराएं भक्तांबर का, हमारी राजलक्ष्मी जी के साथ जुड़ के, और हमारे अनिल जी नेपाल दिगंबर परिषद के सेक्रेटरी हैं, उन सब के साथ मिलके इतने 400 परिवार हैं वहाँ। पवन जी हैं वहाँ पे जो पहले दिगंबर परिषद के हेड थे दिगंबर मंदिर के, उन साथ मिलके आप बहुत आगे बढ़े। पूरे नेपाल में ध्वज फहरा भक्तांबर का, यही भावना बातें।
थैंक यू दीदी। मैं बोलना चाहती हूँ, मैं कोलकाता से हूँ और नेपाल के अभी कुछ लोग जुड़ते हैं, फिर लीव कर दे, एक थोड़े से जुड़े थे, अभी हमारे इंडिया के लोग ही जुड़े हैं, तो हमारा अच्छे से चल रहा है सेंटर। आपका आशीर्वाद चाहिए और थैंक यू दीदी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव रेकी मास्टर आकाश जी को भेजा है नेपाल, तो हमारे अच्छा तो अच्छा नेपाल गए हुए हैं। आपसे हम अब एक मीटिंग वहां की भी लेंगे और वहां भी भक्तांबर के 1-2 और लोगों को ज्वाइन करवाएंगे, ठीक है जी? हाँ जी थैंक यू। रितु जी हमारी डायरेक्टर मीडिया, अपने उद्बोधन इन्होंने दी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमको दी। धन्यवाद रितु जी, बहुत एक्टिव है, जब भी फोन करो उठा लेती हैं, नहीं तो रिटर्न कॉल कर लेती हैं और हमको जरूर बहुत सहयोग आईवीएस में इनका मिल रहा है। बहुत बड़ी भैया एक बात बार है। अखंड हीलिंग के लिए भी बोल दीजिए। हाँ, अखंड हीलिंग के लिए दीपा जी स्वयं बोलेंगी थोड़ी देर बाद, 2 मिनट बाद। मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि आईवीएस की मेरे को तो आप लोगों ने तो वही बना लिया है, तो वो शब्द भी बोलेंगे लिख गए, निकल गया। तो दीपा जी हमारे अखंड हीलिंग की डायरेक्टर हैं, वो अपने अखंड हीलिंग को वो ही मैनेज कर रही हैं अभी, दीपा जी और संगीता जी। हमने 2 लोगों को इंचार्ज कर दिया कि आप लोग मैनेज करिए, पूरा कंट्रीब्यूशन पूरा शुरुआत से आखिर तक आपको ही करना है, तो वो उसको बड़े अच्छे से मेंटेन कर रही है। ऐसे हमारी दीपा जी, जैसे सपना जी को हमने ही ट्रेनिंग का कर दिया, इनको कर दिया इसका, तो एक एक चार्ज हम देते जा रहे हैं ताकि सब अपने सिस्टम बराबर चलते रहे। सेंट्रलाइज नहीं करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिसेंट्रलाइज करेंगे तो चीजें अच्छी चलेंगी, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। सिस्टमेटिक वे में होगा तो अच्छे से चलेगा। आप उसके ऊपर अपना कंट्रोल रखिए, बाकी वो सब काम अच्छे आप सुचारू रूप से चलते रहते। तो चलिए हम चलते हैं 2 मिनट अजीत जी के पास। अजीत जी हमारे साथ हैं। प्रार्थना का थोड़ा समय और लगेगा, बात हो रही है, वो जैसे ही ज्वाइन होगी तो फिर हमें एक साथ मिल जाएगा। जब तक अजीत जी हमारे साथ ज्वाइन है, अजीत जी 2 शब्द बोलने चाह रहे हैं। अजीत जी माइक आपका वीडियो चला गया अजीत जी, हाँ ये करेंगे। हाँ यस जय जी ने आज मंजू दीदी के समक्ष विनय भाई साहब और अर्चना दीदी को शादी की वर्षगांठ की सालगिरह और अमन एंड सिद्धेश के जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि आज ऐसे मौके पर आपने 3 सेंटर खोल करके एक नया और कीर्तिमान स्थापित कर दिया। 52 + 3 55 सेंटर्स हमारे आईवीएस के हो चुके हैं, जो निरंतर 24/7 अपनी सेवाएं दे रहे हैं, निःशुल्क और निस्वार्थ रूप से पूरे विश्व में संचालित हो रही है इनकी सेवाएं। इस कड़ी में आपने 3 सेंटर्स का योगदान दे करके बहुत ही अनुपम और अद्वितीय कार्य किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके वैवाहिक जीवन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अमन और सिद्धेश को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं 4-5 रोज से मैं थोड़ा सा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में बिजी था, इस वजह से अटेंड नहीं हो पा रहा था। आपका मैसेज भी था कि शायद अटेंड नहीं हो। अलवर में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव अभी कल ही खत्म हुआ था और उसमें मैं थोड़ी व्यस्तता के कारण नहीं जुड़ पा रहा था, लेकिन अभी जैसे ही मालूम पड़ा कि ये कल ये कार्य है तो मंदिर जी से सबसे पहले अभिषेक और शांति धारा करके मैं तुरंत आ गया। उनका पूजन बाद में करेंगे, ये स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा और अनुपम अवसर को मैं किसी भी हालत में खोना नहीं चाह रहा था। इससे करके मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और आप इसी तरह से इसके कल्याणकारी कार्य को करते रहे और हमारे आईवीएस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाते रहे। ये मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल भावनाएं हैं और सभी का जीवन आप इस तरह से प्रकाशित कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा कार्य, नेक कार्य कर रहे हैं भाई साहब। इसके लिए अजीत जी हमारे ट्रस्टी और हमारा मैनिफेस्टो बनाने के लिए हमने अजीत जी को ही बोला है, क्योंकि वो बैंक में रहे हैं, बहुत से काम किए हैं, कानून के बारे में जानकारी भी है। तो अजीत जी और एससी जैल साहब
मिलके हमारा मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं कि आईवीएस का मैनिफेस्टो कैसा रहेगा। उसमें प्रमोद जी जैन साहब दिल्ली वाले वो भी सहयोग कर रहे हैं और तीनों लोग मिलके इस मैनिफेस्टो को बनाएंगे कि मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेंबर्स के पावर और मेंबर्स की एंट्री, ये तीन चीज कैसे होंगी। कोऑर्डिनेटर, सेंटर हेड, डायरेक्टर, सबके पावर, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सबका कैसा रहेगा। और फिर मोटा मोटी आईवीएस का मैनिफेस्टो कैसा रहेगा, इस बारे में कार्य चालू है और हम लोग उस लाइन को जल्दी जल्दी सर्कुलेट करेंगे कि ये मैनिफेस्टो हमारा आईवीएस का कैसा होगा और कैसे ढंग से वो काम करेगा। इसको हमको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में लाना है। मेरा तो एक ही इच्छा है कि इस चीज को इतना सिस्टमाइज कर दूं कि मेरे बाद कोई भी देखे तो उसको बराबर उसको लाइन मिल जाए कि इस लाइन में हमको काम करना है, वहीं कोई उसको मन में दुविधा नहीं रहना चाहिए। तो हम लोग अजीत जी, एससी जैन साहब और प्रमोद जी जैन साहब चारों पांचों मिलके इन लोग बनाएंगे और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे सब मिलके, क्योंकि मेरे पास थोड़े दूसरे काम है। तो एससी जैन साहब वो बना रहे हैं, तैयारी चालू है, कुछ ही दिनों में हम उसको आपके सामने लाएंगे। चलिए, अभी आपने इतने अल्प समय में इसका रजिस्ट्रेशन करवा दिया, कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवा दिया, प्लस और भी आप एटीजी की भी तैयारी कर रहे हैं। इतने अल्प समय में आईवीएस का इतना बड़ा विस्तृत अकाउंट खुलवा करके और इसकी सारी प्रक्रियाएं आपने पूरी करा दी। ये बहुत ही बड़ा आईवीएस के लिए बहुत बड़ा वो है, पत्थर साबित होगा। उन सब लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हाँ, उन सब लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने आईवीएस में अपना आर्थिक योगदान दिया है। लगभग 5 लाख रुपए की डोनेशन की राशि हमारे पास आ चुकी है, कंट्रीब्यूशन, और हम उसको बुक, हमारी जो बुक है वो भी बहुत सुचारू रूप से सबके पास पहुंच रही है और लगभग 250-300 पार्सल अभी तक चले गए। रोज कम से कम 20 पार्सल जाते हैं, तो इस प्रकार 250-300 पार्सल हमारे चले गए हैं। और हम देखिए, मैं तो अभी तक एक कल्पना कर रहा हूं कि ऐसे ऐसे नामों के एड्रेस आ रहे हैं मेरे पास, जो लोग भक्तांबर जी में बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, पिछले 2 साल से भी वो ज्वाइन है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, लेकिन वो आज बुक की डिमांड कर रहे हैं। मतलब ये सोचिए कि उनके पास बुक नहीं पहुंची है इतने दिनों से, तो मतलब कितनी गंभीर समस्या थी जो आप सबके माध्यम से हम लोगों ने उसको हल किया और सब लोगों ने उसमें योगदान दिया। तो आपको कितना बड़ा पुण्य लगेगा। देखिए, सामाजिक सबके पास समस्याएं रहती हैं और कोई किसी कारण से नहीं बुला पाता, कोई किसी कारण से नहीं बुला पाता, कोई सोचता है ऐसे ही काम चल रहा है, जिनवाणी में उनको लिखना है तो लोग ऐसे ही चलाते रहते। लेकिन आज जब वो चीज उसको उनको विधिवत रूप से सब चीजें एक सिस्टमाइज में पहुंच जाएंगी तो उनके लिए कितना लाभ होगा। तो वो उसमें आपने योगदान दिया है, सभी लोगों ने योगदान दिया है। तो बहुत अच्छा कार्य हम लोगों ने करे, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कि हमने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा कार्य है। हम तो सोच रहे थे कि नए नए लोग ही बुक मंगाएंगे, लेकिन ऐसे ऐसे नामों में लिस्ट में नाम आ रहे हैं कि सब लोग बुक मंगा रहे हैं। तो मतलब उनके पास बुक नहीं थी, अब उनके पास जब बुक पहुंचेगी तो उसका और अच्छे से वो लाभ अपने बाकी लोगों को दे पाएंगे। तो एक बहुत अच्छा कार्य हम लोगों ने किया है और हम तो ये सोच रहे हैं कि इस प्रकार ये सभी प्रोडक्ट को इसमें लाए, धीरे धीरे हम सभी प्रोडक्ट को इसमें लाएंगे और कुछ लोग जो देना चाहते हैं उसमें देंगे और सभी प्रोडक्ट को हम इसमें एक एक करके लाके एंट्री करके और सभी चीज भेजने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम देखते हैं कितना हम क्रियान्वयन कर पाते हैं। अजीत जी। विनय जी, मंजू दीदी की प्रेरणा और आशीर्वाद से ये सारा काम निःशुल्क ही हो रहा है। जैसे उनकी भावना थी कि निःशुल्क होना चाहिए, तो निःशुल्क ही चल रहा है अपना काम। और इसके लिए कहीं कोई आड़े नहीं आएगी कोई भी चीज, लोग आगे से आगे तैयार हैं, सबकी भावना इतनी प्रबल है कि ये काम निःशुल्क क्या निःशुल्कतम ही हो। और आगे भी ये काम और भी जो आप आयाम सब जो नए नए योजनाएं बनाएंगे वो भी निःशुल्क रूप से ही संचालित होती जाएंगी। और उसमें हम लोगों ने एक चीज और किया था कि मैसेज के साथ हमने एक नया मैसेज डाला था कि उसमें आईवीएस ज्ञानदान का कुछ लोगों के ऐसे मैसेज आते थे कि हम फ्री में बुक नहीं लेंगे, हम कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ऐसे भी लोगों ने फोन किए हैं हमारे संगीता जी के पास। तो हमने आईवीएस का जो बुक फ्री बुक वाला मैसेज है उसमें नीचे आईवीएस ज्ञानदान का अकाउंट नंबर भी दे दिया है कि जिसको लगे
अपने हिसाब से स्वेच्छा से उसमें जो डालना है डाल दे। यदि जो कोई बुक फ्री में नहीं लेना चाहता, तो यदि बुक ऐसे ही लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, नहीं चाहिए हमको कुछ भी किसी से। लेकिन यदि कोई देना चाहता है तो IVS ज्ञानदान का जो ट्रस्ट का अकाउंट है उसी अकाउंट में वो डाल सकते हैं यदि चाहते हैं तो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। हम लोग अभी सब सक्षम है, कुछ दिन तक तो हम बुक की पूर्ति कर सकते हैं। तो चलिए, यानी कि दोनों ऑप्शन हमारे पास खुले हुए हैं, उनकी भावनाओं का भी सम्मान। बहुत अच्छा। और जल्द से जल्द जी जी दीदी, हाँ हाँ दीदी कुछ कह रहे थे आप? एक और चीज करेंगे, जिनकी भी PhD हो रही है, मैं ये कह रही थी जिन जिन की PhD हो रही उसकी किताबेंगे उससे, तो बहुत अच्छा रहेगा कि हर PhD होल्डर की हर श्लोक पे एक किताब छप जाएगी, तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा सुझाव दीदी, बहुत अच्छा जिन जिन सुझाव। की भी PhD हो रही है उसकी किताब छप जाए तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए, वो एक बहुत बड़ी चीज, 48 श्लोक की 48 PhD पब्लिश्ड होंगी, तो बहुत बड़ी चीज होगी। देखिए, श्लोक रिद्धि मंत्र तो है ही, पर अगर यूनिवर्सिटी खोलना है हमने तो वो 48 श्लोकों की PhD की बुक होनी चाहिए, थीसिस की। जी, चलिए, अच्छे अच्छे सुझाव। आगे हम अब अनिला जी को ले लेते। अनिला जी, 2 शब्द अनिला जी बोलेंगे, हमारी वयोवृद्ध। अनिला जी अनम्यूट करिए। अनिला जी अनम्यूट करेंगे। अनिला जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ हाँ, हो जय जिनेंद्र भैया, आपको शादी की सालगिरह बहुत बहुत, आपको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। आप खुश रहो, अर्चना दीदी भी खुश रहे, अमन भैया, सिद्धेश भैया को भी हैप्पी बर्थडे, मैंने रिटर्न ऑफ द डे। और मेरे बेटी को जरूर हीलिंग देना, थोड़ी थोड़ी होश में आ रही है, थोड़ी प्रकृति सुधार रही है उसकी। अर्चना दीदी को जरूर बोलना, मंजू दीदी को बोलना अभी हीलिंग दे दे, मैं फोटो पकड़ रही हूँ। हाँ जी, देती हूँ और इसी से क्लोज करेंगे सेशन। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना, सोच्याम दशामुपगा जीविताशा, जो मृत देहा मर्त्या भवन्ति मकर ओम नमो भगवती शुत्रुपद्रौ शांतिकारी शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषणाराय नमः। ओम नमो नम्योड़ट्टे मट्टे शुद्र विखट्टे शुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्वपीड़ां सर्वरोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हम सम थ थ थ ठ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। चलिए, ग्रुप हीलिंग जय जिनेंद्र सभी को। जरूर जरूर ठीक होगी आपकी अनिता जी। अनिला जी, आप चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आदिनाथ भगवान की कृपा आपके ऊपर है, सब ठीक हो जाएगा। चलिए जी, और विवेक जी हमारे जो लखनऊ से हैं, उनकी वाइफ की आज कीमो है, तो उनके लिए भी सब लोग भावना पाएंगे कि वो अच्छे से हो जाए। विवेक जी लखनऊ से जो हमारे साथ रहते हैं, उनकी वाइफ अलका जी के लिए भी सब लोग प्रार्थना करेंगे और हीलिंग देंगे कि उनका आज कीमो था, सर्जरी, वो अच्छा हो जाए।
जी 2 मिनट में बंद, सब लोग भावना भालें। चलिए, विवेक जी की मिसेज का कीमो होने वाला है। हम सब भावना भाते हैं आदिनाथ प्रभु के चरणों में कि उनके निगेटिव कर्माच का क्षय हो और एक इंद्रिय जीवों से उन्हें मुक्ति मिले, जो वायरस बनकर उनके शरीर पर हमला किए हुए हैं उन सब से मुक्ति मिले। उन सभी जीवों से भी हम विवेक जी की मिसेज की तरफ से क्षमा मांगते हैं कि उन्हें मुक्त करें, मुक्त करें, मुक्त करें, मुक्त करें। आगे ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगी जिससे कि निगेटिव कर्माच का बंद हो। ऐसी भावना हम प्रभु से बातें हैं। स्वस्थ होने के बाद हम उन्हें समझाएंगे कि आदि प्रभु की कृपा से आप स्वस्थ हुई हैं। आगे आप अपने बचे हुए मानव जीवन में अच्छे से अच्छे कार्य करिए और पॉजिटिव कर्माच का संचय करिए। जय आदिनाथ भगवान की। चलिए, ऐसी भावना हम सभी भाते हैं। इसके बाद हमारे साथ नीलिमा जी चेंगड़े हैं। नीलिमा जी चेंगड़े भी 2 शब्द हमको बोलेंगी। हम शुभकामनाएं उनकी भी लेंगे, नहीं लेंगे तो नहीं चलेगा। ठीक है अनिला जी? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। अरे आप नीलिमा जी की तो लेना है, नीलिमा जी की लेना है। नीलिमा जी बोलिए। आवाज 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 नहीं आ रही आपकी? नहीं, आपको रिज्वाइन होना पड़ेगा। रिज्वाइन होइए, रिज्वाइन होइए। जब तक हम चंचला जी को ले लेते हैं, आप रिज्वाइन होइए नीलिमा जी, जब तक हम चंचला जी को लेते हैं। हाँ बोलिए, नेपाल से चंचला जी। नीलिमा जी रिज्वाइन हो जाइए जल्दी से। नहीं हुई, नहीं हुई, आप रिज्वाइन होइए फिर से। हाँ चंचला जी अनम्यूट करिए। ये हमारी कोऑर्डिनेटर है मुजफ्फरनगर से, मुजफ्फरनगर ब्रांच से। चंचला जी नेपाल से बिलोंग करती हैं। इनकी बेटी बहुत अच्छा नंबर बोलती है और नेपाल से होने के बाद मुजफ्फरनगर में हमारे कोऑर्डिनेटर हैं। मुजफ्फरनगर आईवीएस ब्रांच से कोऑर्डिनेट करती हैं, जिसकी सीमा जी सेंटर हेड है और उनका बेटा अरिहंत हमें टेक्निकल हेल्प करता है। बहुत अच्छा परिवार है और उनका पूरा परिवार डॉक्टर, सभी लोग डॉक्टर, सभी डॉक्टर्स हैं। उसके बाद वो सीमा जी इतने अच्छे से हीलिंग का कार्य करती है जिसकी कोई लिमिट नहीं। और उसी ब्रांच से हमारी चंचला जी जुड़ी हुई है नेपाल से। हाँ चंचला जी बोलिए। जय जिनेंद्र सभी को, मंजू दीदी, बताओ विनय भैया, सबको मेरा जय जिनेंद्र। और आज आपकी एनिवर्सरी है, उसके लिए हैप्पी एनिवर्सरी। और सिद्धेश भैया और अमन भैया को हैप्पी बर्थडे। आज मतलब अद्भुत ही लग रहा है, एकदम एकदम अद्भुत। मैं तो आज सुबह से सबको बता रही हूँ कि ना, ये फैमिली ही अद्भुत है। सबका इनका एनिवर्सरी भी एक दिन और बर्थडे भी एक दिन बेटों का। सब मतलब भगवान ने पहले से सब चीज सोचा हुआ था, जरूर कि एक ही दिन सब चीज होना है। और आज और भी शुभ हो गया कि 3 सेंटर भी खुल गए नए। बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू, थैंक यू। आपका सेंटर ठीक चल रहा है? बहुत बहुत बधाई। आपका सेंटर ठीक चल रहा है? अच्छा चल रहा है। और उसकी आईडी हमने उसको 40 मिनट का वो एक्सटेंड करवा दिया है। अच्छा ठीक है। अभी वो 40 में नहीं होगी, हमने उसको हाँ अमाउंट उसमें डिपॉजिट करके उसको बढ़ा दिया है। ओके, धन्यवाद। हाँ, सबसे बड़ी बात पता विनय जी, जो सबसे पहले मुजफ्फरनगर में चंचला जी एक लेडी ने किया था, तो उनकी बच्ची 21 दिन में आल्टी पाल्टी मार के बैठ गई थी। आज से 12 साल पहले की बात बता रही हूँ कि उनने 21 दिन ऐसे बिना नमक का करके किया था। तो उनकी बेटी जो कभी लेटी रहती थी वो आल्टी पाल्टी मार के बैठ गई थी। उनने भक्तांबर विधान में दिखाया था। वो मुजफ्फरनगर से ही थे। वो काफी बात फोन करते हैं। धन्यवाद चंचला जी, आप ज्वाइन हुए, हमें शुभकामनाएं दी, बहुत बढ़िया, थैंक यू।
चलिए नीलिमा जी। नीलिमा जी आ गई हैं। नीलिमा जी चिंगाड़े जी आपको ब्लेसिंग दे रही हैं। विनय भैया आज का सेंटर तो हमेशा याद ही रहेगा। अच्छा कभी नहीं भूली जाएगी। कौन बोल रहे हैं? सुधा। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। प्रथम की मम्मी कह रही है। हाँ, नीलिमा जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। नीलिमा जी बोलिए। अरे फिर नहीं आ रही है आवाज। आ रही है आ रही है आवाज एकदम क्लियर आ रही। बोलिए नीलिमा जी। हाँ, सबको जय जिनेंद्र। और बहुत आज तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए बोल न पाई, पर हीलिंग से बहुत अच्छा लग रहा है अभी मुझे। दीदी आप दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना दीदी, विनय भैया आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, शादी की सालगिरह। और दोनों बच्चों को हैप्पी बर्थडे। और भैया पैसे भेजना है तो मैं अभी 1-2 दिन में भेजती हूँ। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आराम से भेजिए। हमें जरूरत नहीं है अभी। जरूरत होगी तो हम मंगा लेंगे आपसे। देंगे भैया, देंगे, जरूर देंगे। नहीं हम मंगा लेंगे, ज्यादा मंगा लेंगे। हाँ भैया चलेगा। चलिए आराम से मंगा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप ज्वाइन हुए। और अब हम लीव करते हैं सभी लोगों को। हमारे नए सेंटर के जितने सेंटर हेड है, कोऑर्डिनेटर है, सबको धन्यवाद। मधु जैन जयपुर से जुड़ी हैं, कुछ बोलना चाहती हैं कि मधु जी? जय जिन भैया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जय जिनेंद्र। हैप्पी एनिवर्सरी और दोनों बच्चों को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए हम तो ढूंढ के शुभकामनाएं लेंगे भाई सबसे। हाँ, 1008 से कौन है? जय जैन भैया, मैं पल्लवी जैन जयपुर से। मैं 10 बजे तक थी, मुझे खाना बनाना। 10 मिनट आज काम आ रहे ना। ये हमारे दिनेश जैन सीए साहब की मैसेज है। दिनेश जैन सीए साहब की मैडम पल्लवी जैन। दिनेश जैन सीए साहब की कोऑर्डिनेटर भी है ना। हाँ, एक कोऑर्डिनेटर भी है। सेंटर। हाँ, कहाँ के हैं आप? सतना नहीं? हाँ, नहीं, वैशाली दीदी कोऑर्डिनेटर बनी है हमारी सीए साहब जी की वाइफ। हथगांव बहुत दिनों से हमारे साथ ज्वाइन है। बहुत दिनों से ज्वाइन है। हमेशा इनके फोन भी आते हैं और बहुत अच्छा, नेचर भी बहुत अच्छा है। मीटिंग छोड़ के आ गई क्योंकि मुझे खाना बनाना था। 11 बजे भी कानपुर निकल रहे हैं। आज इनके इलेक्शन की काउंटिंग चालू होगी वहां पर और 19 तारीख को इनका रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो जरूर जीत के आएंगे। सभी की बहुत हीलिंग अच्छी है। हाँ, सभी की बहुत हीलिंग। बहुत दिन पहले ही आपने मुझे फोन किया था हीलिंग के लिए। सबकी बहुत हीलिंग मिली है। सबकी मनोभावना उनके साथ जुड़ी हुई है। जरूर जरूर। हाँ, अर्चना दीदी और मीना भैया को हैप्पी एनिवर्सरी। दोनों भैया लोगों को हैप्पी बर्थडे। और मंजू दीदी को की वजह से मैंने मक्तामा सेशन में आने की 1.5 साल पहले, और मैं उसके बाद से कंटिन्यू आशा आंटी के साथ जयपुर से जुड़ी हुई हूँ। अब मुझे और मौका मिल रहा है। मैं बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ मंजू दीदी की, अर्चना दीदी की, विनय भैया की, सबकी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत अच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं। एंड करें सब। एक बार हम लोग सबको अनम्यूट करके अर्चना आंटी और विनय अंकल के लिए हैप्पी एनिवर्सरी गाते हैं। सब अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। स्टार्ट 1 2 3 स्टार्ट। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी दीदी एंड भैया हैप्पी एनिवर्सरी।
दीदी एक गाना आप गा दो, बहारों फूल बरसाओ। शाम को रेकी के बाद अपन भक्ति करेंगे, भक्ति देंगे। शाम को रेकी के बाद भक्ति करेंगे अपन। हमारे जिनसे हमको बहुत शुभकामनाएं लेना बहुत जरूरी है। हमारे 2 लोग मेगा शुभकामना लेंगे, दोस्त है हमारी निशी जी जैन और चंद्रकला जी। निशी जी जैन बोलिए। निशी दीदी नमस्ते। जय श्री जय जिनेश भैया भाभी, आपने पकड़ ही लिया मुझे आखिर में। अब अनम्यूट करिए आप। हाँ अनम्यूट करिए निशी जी अनम्यूट करिए। हाँ अरे मेरे को मत पकड़ा करो, मैं सुनने में अच्छी हूँ। बोलो। वेरी हैप्पी एनिवर्सरी भैया भाभी। थैंक यू। और बच्चों को भी बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। थैंक यू निशी जी, इतना ही चाहिए हमें आपसे। इतना तो आपने बोल दिया है। अभी मैं शिखर जी जाके आई। बहुत अच्छा। अभी शिखर जी जाके आई, ललिता भाभी से भी मिली। बहुत बढ़िया। हाँ बोलिए चंदा जी चंद्रकला जी। थैंक यू निशी जी, एनर्जी दी आपने शिखर जी की। हाँ और चंद्रकला जी भंडारी। चंद्रकला जी जय जिनेंद्र दीदी। आवाज आ रही? बहुत अच्छा। मंजू दीदी, अर्चना दीदी, विनय भैया को जय जिनेंद्र प्रणाम। भैया दीदी आपके एनिवर्सरी को बहुत बधाई, और दोनों बच्चों के बर्थडे की बधाई उनको। क्या फैमिली बनाई है भगवान ने कि एक ही दिन सब कार्यक्रम आ रहा। आज का दिन बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया है। आपको बहुत बहुत बधाई हमारे सबकी ओर से। थैंक यू चंद्रकला जी। चलिए आप कौन दे गया है सेंटर? कौन दे गया? भी बहुत खुशी है दीदी, बहुत दिन, आज का दिन बहुत लकी है। इतने 10-11 बज गए तो भी ऐसा लगता है यहाँ से उठने को ही नहीं। चलो जय जिनेंद्र दीदी, जय जिनेंद्र। हाँ धन्यवाद। सीमा दीपक जी जैन अनम्यूट करें। दीदी जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। शाम को भी लेंगे हम, शाम को ट्रेनिंग के बाद। हाँ चलेगा। आपकी शादी की हार्दिक कामनाएं, शुभकामनाएं। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे हमारे संतोष, सीमा जी के बाद संतोष जी भंडारी हमारे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र दीदी, विनय भैया, दीदी अर्चना दीदी, विनय भैया को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। आपकी जोड़ी युगों युगों तक अमर रहे। आप ऐसे ही हम सबको ज्ञान दान देते रहे। बहुत आनंद। और दोनों भैया लोगों को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां आपको। आज का दिन बहुत शुभ दिन है, नई ओपनिंग, और आप लोगों का सबका बढ़िया बड़ा त्योहार है आज का दिन। दिन भर त्योहार मनाने वाला दिन है। बहुत बहुत बधाइयां आपको। थैंक यू संतोष जी। हमें मिस्टर सीमा जी से सुनना था, भाई साहब को भी कुछ बोलना था। हाँ अनम्यूट करें। हाँ बोलिए, भाई साहब को कुछ बोलना है सीमा जी। सीमा जी भाई साहब को कुछ बोलना है। संतोष जी भी खड़े हैं हमारे साथ। संतोष जी के यहाँ से भाई साहब खड़े हैं। बधाइयाँ बहुत बहुत बधाइयाँ। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू। सभी लोग हो गए। सुलोचना बरजाता
सुलोचना जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ऋषि का बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। चलिए धन्यवाद करिए। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय जय जय। कौन रह गया? संचेती, साधना संचेती जी रह गए। अनम्यूट कर लीजिए साधना। आवाज नहीं हो रही। साधना लिखना पड़ेगा ना, पहले लिखा है। हाँ अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए। आवाज नहीं आ रही साधना जी। अब बोलिए। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना। और आईवीएस सेंटर तीनों दिन इतने बढ़ रहे हैं, आपको तो हार्दिक बधाई। बहुत ज्यादा आप प्रभावना कर रही है, जैन धर्म इस तरह बढ़ रहा है। आप दोनों भी इतने ज्यादा अपना समय दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू। थैंक यू। नंदा जैन जी, म्यूट कर लीजिए। सुनंदा जी अनम्यूट करिए। सुनंदा जी अनम्यूट करिए। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। सुनंदा जी 1 मिनट। हाँ बोलिए। आपको बहुत बहुत बधाई और इतना आपका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रखिए, वही हमारी इच्छा है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए आप ज्वाइन हुए और आखिर तक ज्वाइन होकर आपने इंतजार किया, इसके लिए हम आपको क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन क्या, मैं 560 डेज से आपके साथी हूँ। अरे बाप रे, धन्यवाद। पहले मेरा आईडी नंबर मेरा जतिन जैन का था। फिर मैं यूएसए चली गई, वहां से भी डेली आपको मैं सुनती रहती थी। और मेरा हमेशा बंद रहता है, लेकिन मैं आपको सुनती तो रहती हूँ। क्योंकि मेरा ज्यादा कनाडा रहना होता है, क्या ज्यादा यूएसए रहना होता है, तभी इसीलिए मैं सामने नहीं आती हूँ। मैं पीछे से सुनने वाली मेंबर हूँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे लागी लागी लगन हो गई मगन, मैं तो गली गली बक्का मर गाने लगी, ऐसी लागी लगन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया गाने भक्तामर पे तैयार हो गए हैं। बोलिए मीरा जी। सुलोचना पड़ जाते जी, आप माइक बंद कर लीजिए। हाँ मैं कर रहा हूँ, नहीं हो रहा था इसलिए बोला। नहीं ये इनको यहाँ से अनुमति है। मीरा जी बोलिए। मीरा जी अनम्यूट करिए। मीरा जी बोलिए। अनम्यूट करिए। मीरा जी अनम्यूट। हाँ। जय जिनेंद्र दीदी भैया, हैप्पी एनिवर्सरी। विनय भैया एंड अर्चना दीदी और दोनों बच्चों को हैप्पी बर्थडे। और दीदी आपके ज्ञान का तो बहुत ही भंडार है दीदी। आप तो इतना ज्ञान मिल रहा है, आपके सेशन में आने से बहुत ज्ञान मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है दीदी। थैंक यू। बहुत बढ़िया। नहीं ले लिए थे। चलिए थैंक यू सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पृथ्वी को। थैंक यू। धन्यवाद। छोटी छोटी आशा हो, छोटे छोटे सपने हो। चलिए धन्यवाद। वैशाली जी करेंगी। और हाँ वैशाली जी का धन्यवाद करिए। हाँ दीदी, नहीं मुझे कुछ लास्ट ऐड करना है दीदी। छोटी छोटी आशा हो, छोटे छोटे सपने हो, हंसते गाते हर बगिया में चांद सितारे अपने हो। आप तो आईवीएस बगिया के जुगनू हो। आप वेरी मच। फूल खिले और मुरझाए, सूरज निकले और ढल जाए, सुख दुख जीवन के दो रंग है, पल में आए पल में जाए। खुशी हो निकले बादलों की तरह,
खुशी हो निकले बादलों की तरह या खुशी की बरसात हो, आपके जीवन में जिंदगी के हर जंग जीत लेंगे हम, जिंदगी के हर जंग जीत लेंगे हम। गुरु अर्चना दीदी और आईवीएस टीम का साथ हो, गुरु अर्चना दीदी और आईवीएस टीम का साथ हो। थैंक यू वेरी मच अर्चना दीदी, विनय भैया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आज जो भी अतिथि पधारे उन सबको, सबके लिए थैंक यू। मंजू दीदी, ललिता दीदी, अजय भैया, विनय भैया, अर्चना दीदी, सबको वेरी वेरी थैंक यू। आज इतना अच्छा प्रोग्राम बस आप ही की वजह से हुआ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत अच्छा वैशाली जी, सबका धन्यवाद किया वैशाली जी ने। वैशाली जी का हम धन्यवाद करते हैं। अपना सेंटर अच्छे से चलाएंगे। आज आईडी अपना सेव करा लीजिए जैन साहब से। आज नहीं तो कल करा लीजिए, आज थोड़ा बिजी हो जाएंगे हम लोग, ऐसे ही लेट हो गए। नहीं कल कराएंगे। कल से आप सेट करा लीजिए और अपना कल से सेंटर स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए, सभी को धन्यवाद। इतने 11:15 6:15 से 11:15 तक बैठने के लिए जयश्री दीदी, 5 घंटे से लोग बैठे हैं। धन्यवाद दीदी। दीदी ने बांध के बिठाया हुआ है, दीदी की डोर इतनी पक्की है। 5 घंटे लोग बैठे हैं, सोचो। जयश्री दीदी, सुबह के समय दोबारा से बधाइयाँ। वैसे तो सभी को भी भूख भी लगी है। दूध में चावल डाले तो उसे खीर कहते हैं। जीवन में आप जैसे गुरु मिले तो उसे तकदीर कहते हैं दीदी। थैंक यू। बहुत बढ़िया। हाँ, कुछ पुरानी कहावतें याद दिला दी वैशाली जी ने। हाँ, सबको भूख भी लगी है ना। बहुत सेशन अच्छा रहा आज का। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत बधाई। जय जिनेन। चलिए वैशाली जी। हाँ, जय जिनेन, सभी को जय जिनेन। आपको भी बधाई। थैंक यू। हाँ जी दीदी, चलो एंड करते हैं। आदिनाथ भगवान की जय। जय। बाप रे, अभी भी 27 लोग तो है ही है एंड करने के लिए। 11 बजे तक। आज हम लोग बहुत पीछे पड़े हैं। दिन भर ही रहेंगे साथ में, फुल सेलिब्रेशन रह जाएगा। आज शाम अपन भक्ति कर लेंगे। भक्ति छूट गई। शाम को रेकी की क्लास 8 बजे तक करवा के जल्दी भक्ति करेंगे। ठीक है दीदी। कुछ नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ नाचो गाओ झूम, सिर्फ नाचेंगे भक्ति में। वो स्टार्टिंग में होता था ना दीदी अपने सेशन में। वही भक्ति करेंगे। सब केवल लेके भक्ति करिए। बढ़िया लाल ड्रेस अच्छे सज के आइए, साड़ी वाड़ी पहन के, और अपन भक्ति करेंगे ऐसा। ठीक है दीदी। धन्यवाद। थैंक यू। एंड करना पड़ रहा है, क्या करेंगे। भूख लगी है ना सबको। हाँ। चलो एंड।